जय भीम साथियों मैं फूल कुमार नंबरदार, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी पानीपत। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की पानीपत शहरी प्रत्याशी सरोज बाला गुर की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं लगातार जारी है और ये पानीपत शहर के प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इन्होंने ठाना है कि मैं प्रत्येक मतदाता तक पानीपत शहर के पहुंचूंगी। इनकी लगातार सभाएं जारी हैं। ये सभा तहसील कैंप मोड़ पर हुई, अगली सभा इनकी जट्टू चौक पर हुई और उससे अगली सभा इनकी देवी मंदिर के गेट पर हुई, जो कि पानीपत शहर का बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। सरोज बाला जी गुर के बारे में बताऊं तो ये पहली दलित महिला डिप्टी डायरेक्टर हैं शिक्षा विभाग की। तो बहन कुमारी मायावती जी ने इन पर विश्वास जताते हुए इनको शहरी विधानसभा से मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में उसके बाद राजनगर पानीपत में अगली सभा हुई, जिसमें फूल मालाओं से और लड्डुओं से आदरणीय बहन सरोज बाला गुर जी को तोला गया। और इनकी जो सभाएं हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा भागीदारी ले रही हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि एक शिक्षा महिला अधिकारी होने की वजह से पूरा शहर इनको जानता है। पानीपत शहर के लाल बत्ती स्कूल की भी 4 साल तक प्रिंसिपल रही। तो इनकी सभाएं लगातार जारी हैं। मैं नहीं चाहती थी कि खंड शिक्षा अधिकारी रहूं, मैं जो प्रिंसिपल रहना चाहती थी, अपने आप को एक अच्छा प्रिंसिपल प्रूव करना चाहती थी। और जो स्कूल है उसे मैं एक लैब समझती हूँ, आज भी उसको समझती हूँ, क्योंकि असली नर्सरी कहाँ से तैयार होती है हमारे देश की, स्कूलों से होती है। पर ये बीजेपी सरकार का पता भाइयों क्या कर रही है, क्राइटेरिया बना दिया 25 बच्चों से कम वाले को बंद कर दो, और कितने 700-800 स्कूल पूरे हरियाणा में बंद कर दिए गए। आप लोगों की आँख खुलनी चाहिए कि हमारे बच्चों की, हमारे भविष्य की जड़ें काट दी गई, काट दी ना। जड़ें काट दी गई। मैं यहाँ पे डीओ रही, खंड शिक्षा अधिकारी रही थोड़े दिन, पहली डिप्टी डीओ पानीपत की मैं पोस्ट लाने वाली थी। हर गली कूचे में मैं गई, मैं देखती थी मंदिर में 3 बच्चे हैं, टीचर उनके लिए मिड डे मील प्रोवाइड कर रहा है, टीचर उनके लिए सुविधाएं दे रहा है, कापी किताब दे रहा है। लेकिन अब क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है? जब मैंने एक क्वेश्चन अपने वहाँ पे उठाया, जो हमारी मंथली मीटिंग थी, कि यहाँ पे बिल्डिंग लेस स्कूल हमारे 32 है, तो मुझे शर्म नहीं आई। हमारे जो एसीएस थे उनको शर्म आई कि मुझे तो कहते हुए सुनते हुए बुरा लगता है कि बिल्डिंग लेस स्कूल है। तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगा कि शिक्षा ग्रहण कर रहा है, चाहे मंदिर में कर रहा है, चाहे चौपाड़ में कर रहा है, चाहे गली में कर रहा है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने सारी पॉलिसी खत्म करके 25 का क्राइटेरिया फिक्स करके पहले तो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, उसके बाद टीचर की रोजगार चली गई। जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, हमारे युवा पहले बीएड करते तब टेस्ट देंगे, फिर स्टेट का टेस्ट देंगे, उसके बाद अगर कुछ हो गया तो भाई स्कूलों में तो वैकेंसी नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि आज के दिन भी 35,000 टीचर की वैकेंसी हरियाणा में खाली पड़ी है, जो कि सबसे पहले सबसे ज़रूरत एजुकेशन की है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ, लेकिन आप लोग सोच नहीं रहे, क्योंकि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो रोटी चाहे 2 खाओ चाहे आधी खाओ, जब स्कूल ही नहीं होगा तो पढ़ाओगे कहाँ से? दूसरा, जब बच्चा दूर जाता पढ़ने तो माइंड में टेंशन होती है हर एक माँ बाप की, हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, सोचते हो ना।
गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, सरकारी या गैर सरकारी, उसमें बच्चे का राइट है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। हमारे बच्चों की डिमांड कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, बच्चे तो हमारे ही हैं, परिवार तो हमारा ही शिक्षा विभाग का और बच्चे का राइट है। तो RT एक्ट एडमिशन यहाँ पे चालू होना चाहिए था। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो समाज के अगेंस्ट में ये पॉलिसी जो बनाई जा रही है ना बीजेपी की, तो वो बहुत ही नुकसानदेह है। और फ्यूचर में हम जो आज बढ़ गए ना कि रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, 15 प्लस 7.5% के रिजर्वेशन तो खत्म करेंगे। खत्म क्या करोगे भाई? आज तक रोस्टर पूरा नहीं हुआ। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें ही आज के दिन SC की सीटें फिल्ड नहीं करेगी, पूरी नहीं करेगी, SC का जनरल की भी नहीं करेगी। जब इतने टीचर युवा का मुंह बंद कर दिया जो कि इनको रोजगार मिलनी चाहिए थी, इनका राइट था, तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप लोग सजग हो जाओ। हमारे बच्चों को मैथ्स पोर्टल नए शुरू कर दिए ना कि आधार बनाओ, एडमिशन फॉर्म बनाओ, फिर ये करो, फैमिली ID लाओ, और लास्ट में जैसे मेरा नाम सरोज है तो सरोज कुमारी और सरोज बाला में अंतर है, मिसमैच है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, भड़ में जाए बच्चा। कहाँ ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ गई ना, वो बच्चा ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे अध्यापक नहीं, बैठने का स्थान नहीं, लेकिन माँ बाप सजग हैं, उसको ये पता है कि मेरे बच्चों को शिक्षा देनी है, उनके लिए स्थान नहीं है। तो बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को हराओ, बसपा की सरकार लाओ। जो स्कूल बंद कर दिए उनको क्या करेंगे? दोबारा खोल लेंगे। जो टीचर की वैकेंसी पड़ी है उन्हें भरेंगे, और 2 लाख वैकेंसी आज के दिन में कहते खाली है, उनको युवाओं को रोजगार देंगे। अगर नहीं मिली रोजगार तो क्या करेंगे? 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर एक युवा का राइट है, जिसको पूरा किया जाएगा। अभी जैसे बहनें बैठी है हमारे पास, सिलेंडर बताएगा कोई कितने का आता है? 1100 का। 1100 का इलेक्शन के टाइम पे 100 रुपये कम कर दिया। इलेक्शन जान दो, अगर दोबारा बीजेपी आ गई 1500 का सिलेंडर ना बिकता दिखा दूंगा, यही खरीद। तो 1500 का चाहिए या मुफ्त में चाहिए? बताओ, 1500 का सिलेंडर चाहिए या मुफ्त का सिलेंडर चाहिए? मुफ्त का चाहिए ना। साथ में नमक मिर्च के लिए 1100 रुपये मिलेंगे, जो BPL के क्राइटेरिया में होंगे, समझ रहे हो? उससे और बड़ी बात बताओ, भाइयों के पास क्या है? चौपाड़, धर्मशाला, कहीं भी बैठ जाएंगे। हमारी बहनों के पास क्या है? कुछ नहीं है। टेंशन तनाव आज के ज़माने में बहुत है। घर वाला तंग करता है, कई बार बच्चे ही तंग करते हैं, कहीं हम अपने आप से ही तंग होते हैं। ये बातें शेयर नहीं कर सकते। तो इनके लिए महिला सत्संग भवन बनाया जाएगा। क्यों बताओ बहनों, चाहिए ना? महिला सत्संग भवन बनाए जाएंगे। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो, और नंबर 4 पे सरोज बाला गुरु के सामने हाथी के निशान पे अंगूठा लगाओ। लगाओगे? बता दो। हमारे देखो बुजुर्ग भाई भी हैं बहुत से। आज का जो युग है बड़ा क्रांतिकारी युग है, बदलते जा रहे हैं, आए दिन बदलते जा रहे हैं, नियम बदलते, समाज बदल रहा है, हमारे बच्चे भी अलग अलग हो रहे हैं, माँ बाप को भूल रहे हैं। ये नहीं कि हमारा कसूर है, हम बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जो क्रांति है ना समाज की, ये दूसरी, उससे हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि महंगाई इतनी है, बच्चे को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है, तो माँ बाप का बोझ कैसे उठाएगा? इसके लिए बुजुर्गों की पेंशन 35 साल का 100 रुपये ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की थी। किसी ने शुरू की थी? ताऊ देवीलाल जी ने। आज के दिन इसकी वैल्यू क्या है? 7,000 रुपये। कितनी है? और मिलनी कितनी चाहिए? इन लो बसपा की सरकार लाओ 7,500 पेंशन पाओ। दोनों दो घर में बुजुर्ग हैं, 7,500 प्लस 7,500 कितने हो गए? 15,000। कितने हो गए? बेटा भी खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगी ना, और उनको पूरा सम्मान मिलेगा ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बुजुर्ग भाई और महिलाएं एकजुट हो जाओ और मुझे वोट दो। अपनी नेता मत समझना कर दीजिए मुझे, मतलब ये जो पहनती हूँ ना माला, 31 दिन माला पहने रखा करो,
माला नहीं, मुझे वोटों का साथ चाहिए। तो जिस दिन आप लोग साथ दोगे ना, जो हमारे बीपीएल के परिवार हैं, ये मैं कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने में, बाप भड़े ही वो था, लेकिन मैंने सभी चीज़ें देखी हैं। अभी 2-4 दिन पहले, मैं उस सोसाइटी का नाम नहीं लूँगी, 50-50 गज के, 20-20 गज के मकान में 10-10 आदमी रह रहे हैं। पता है आपको? कहते जी, जब पूछा भाई क्या बात है, कहता जी सरकार ने प्लाट देने का वायदा तो किया 100 गज का, लेकिन दिया क्या? कागजों में दे दिया, ना रजिस्ट्री हुई, ना कब्जा दिया, मकान बनाना तो दूर की बात है। इन लो बसपा की सरकार ले आओ, आप लोगों को 100 गज का प्लाट भी मिलेगा, रजिस्ट्री भी मिलेगी और कब्जा मिलेगा, तब देवीलाल योजना के तहत आपका मकान बनाया जाएगा। अपने भाइयों का सोचे, हम सब बराबर हैं, सबको अधिकार है। आरटी एक्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आता है, बच्चों का स्टाइपेंड रोक दिया जाता है। मिसमैच हो गया जी। मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मान लो 50,000 रुपये एक स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उसमें 50% बच्चे मिसमैच की वजह से बाहर कर दिए गए, तो उससे क्या होगा? वो 25% वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। और आगे गवर्नमेंट का ये है कि अगर 25% भेजे हैं तो उसका और कम करके भेजो। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म की जा रही है। और तो और बड़ी बात देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अभी जो डिसीजन आया, सभी कहते हैं उनका ये बिल्कुल भी नहीं बनता कि इस पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ कहा जाए। ये चीज़ें सरकार की थी, लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि ये कानून जो डिसीजन आया इसको बदला जाए। वो क्यों बदला जाए कि भाई भाई को लड़ा रही है। 15% प्लस 7.5% रिजर्वेशन कब से दी रही है? कितने साल हो गया आज़ाद हुए? कितने साल हो गए? अभी भी कहेंगे नॉट अवेलेबल। जो वैकेंसी है, मान लो कोई ग्रेजुएट है तो उसकी क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, और मान लो उसकी क्वालिफिकेशन पूरी है तो कहते हैं नोटेबल। कि ये इसमें इनेलो बसपा की सरकार को लाएंगे। किसको लाओगे? इनेलो बसपा सरकार। बहुत बहुत आभार। मैं पहले से घरों में बसती थी, दिलों में बसती हूँ, और आज इस बस्ती में बसती हूँ। तो मेरा जो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मेरा जो चुनाव चिन्ह है भाई, मेरी 2 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ है, सर्टिफिकेट में 2-2-4 नंबर मिला है। जो मेरा सीरियल वाइज है 4 नंबर, जीत ली मैं। आपका सहयोग चाहिए, 100% जीतूंगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि आप मेरे को 2-2-4 सिखा रहे हो, तो 4 ही मेरा नंबर मिला, और उस पर निशान हाथी का है, तो हाथी का बटन दबाओगे। और सरोज बाला गुरु को अपने हरियाणा को अमन चैन स्थापित करने के लिए आप इनेलो बसपा की सरकार लेंगे। भाई अभय सिंह चौटाला जी को सीएम बनाइए, और आप सपना देखिए बहन मायावती को पीएम बनाने की हमारी शुभकामनाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हमारे दिलों से बहनें भूलेंगी नहीं ना? नहीं भूलोगी ना? और भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ। और भाई प्रेस वाले, जो मेरी छवि, मेरे को सुबह किसी ने बताया, कोई कहीं और दूर रहता है, कहता आप तो बड़ी छा रही हैं मीडिया में। मैंने कहा भाई ये तो प्रेस वालों की करामात है? मीडिया वालों के लिए भी ताली बजा दो भाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का जो 4था पिलर है वो कौन सा है? हमारी प्रेस है। भले ही लोग कहते हैं कि प्रेस बिक गया, पर मैं नहीं कहती, आज भी ईमानदारी से वही काम हो रहा है जो हम पहले चाहते थे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सभी को सफलता मिले और साथ में मुझे भी सफलता मिले। जिंदाबाद 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 मैडम जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैम, आप हमारी कॉलोनी